इंदिरा नगर की रोड इतनी खराब है, रिक्शा चलाते चलाते जो हालत है, मजदूर आदमी रिक्शा चला रहे हैं, सारी गाड़ी खराब हो रही है। 6 महीने से 1 साल से पूरी इंदिरा नगर की रोड खराब है। ये कैसी सरकार है कि रोड जब बन जाती है तो बनने के बाद लोगों को याद आता है यहाँ पे तार नहीं पड़ा है, यहाँ पे पाइप नहीं पड़ा है। अच्छी रोड बनी रहती है, उसको खोद के फिर तार डालेंगे, पाइप डालेंगे, फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे। मुझे सिलेंडर बताया गया फ्री मिलेगा, सिलेंडर मैंने बनवाया, 1 महीने फ्री उठाया। अब सिलेंडर की ना सब्सिडी आती है और वो सिलेंडर 1000 रुपये का दिया जा रहा है। ये सिलेंडर आज 1000 रुपये का दिया जा रहा है। तो ये जब से सरकार आई है, सिर्फ इस सरकार में गुंडा राज ही कम हो रहा है, बाकी ना ही गरीबों का कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना ही किसानों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना ही आम पब्लिक का कुछ फ़ायदा हो रहा है। रात में रिक्शे पे सवारी बैठाते हैं लोग, पीली तौलिया डाले हैं, कह रहे हैं साले अगर पैसा मांगोगे तो समझ रहे हो बीजेपी पार्टी के आदमी है, साले चालान करवा देंगे। भाई साहब जाइए, नहीं मांगेंगे पैसे। ये भी होता है यार, गुंडा अभी भी होता। रात में कम से कम 50 कस्टमर ऐसे झेलते हैं हम लोग, मगर पैसा छोड़ देते हैं। जाइए, हम गरीब हैं भाई, आप बीजेपी पार्टी से नहीं बोल सकते हैं। बदलाव ये हुआ है कि बस योगी जी और मोदी चाहते हैं कि इस देश को अमेरिका बना देना, बस, और उसके सिवा गरीबों को मार देना, बस ये हुआ है। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है मुंशी पुलिया पर, और मुंशी पुलिया जो कि लखनऊ में है। आप देख सकते हैं हमारे सामने हनुमान मंदिर है, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग करते क्या है, आप क्या करते हैं? हमारा मास्क का जी, मास्क का दुकान। अच्छा, मास्क का दुकान है। और आप क्या करते हैं? ये रिक्शा चला रहे हैं, केला बेचते हैं। अच्छा, केले का जो वहाँ पे केला लगा है वो भैया का ही है, तो जो दुकान है। और आप क्या करते हो? रिक्शा चलाते भैया। अच्छा, रिक्शा चलाते हो। अच्छा, हम लोगों की जो टीम है वो शहर शहर जा रही है हर जगह और सर्वे कर रही है एक तरह से कि कितना कामकाज हुआ है यूपी में, कितना कामकाज नहीं हुआ है। अभी की जो सरकार है उससे लोग कितना खुश हैं, कितना नहीं। तो कैसा है लखनऊ में कामकाज? ये काम काज के बारे में तो कुछ पता नहीं कि काम काज इधर कुछ हुआ कहाँ है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हो रहा हमारी समझ से। हम लोग वैसे परेशान हैं, रोड पे बैठ बैठ पुलिस वाले वैसे भगा रहे हैं, वो आते वैसे भगाते हुए, उठाओ भगाओ। अच्छा, दुकान भी नहीं लगाने देते? नहीं। तो आपको लगता है कुछ कामकाज हुआ है? अरे काम काज का ये रिक्शा रुका ही नहीं दे, चौराहे पर हैं। हाँ, काम ही नहीं हो रहा है ढंग का। भागो भागो, ना कमाई ना धमाई, कुछ नहीं। सरकार ने कुछ काम वाम नहीं किया? अरे ये काम हो तो सरकार सब है मादल में हो रही है बस। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे इंदिरा नगर की रोड इतनी खराब है, रिक्शा चलाते चलाते जो हालत है, मजदूर आदमी रिक्शा चला रहे हैं, सारी गाड़ी खराब हो रही है। 6 महीने से 1 साल से पूरी इंदिरा नगर की रोड खराब है। ये कैसी सरकार है? हमारी सरकार में जो रोड बनती थी, अखिलेश यादव की सरकार में 24 घंटे के अंदर रोड बन जाती थी। ये सरकार बताओ, हम लोग गरीब हैं, 2-2 रुपये के लिए मजदूरी कर रहे हैं और रोड नहीं बन रही, कोई भी रोड नहीं बन रही। इंदिरा नगर की रोड कोई नहीं बन रही है। ये हमारी सरकार के रिक्वेस्ट है कि इंदिरा नगर की हर एक रोड बहुत जल्दी बनवाई जाए। अच्छा, ये बताओ आप, सरकार तो दावा करती है कि जितने गड्ढे हैं सब भर दिए गए हैं, सड़कें चमाचम हो गई हैं। ये सब कर्मचारियों की गलती है। फोटो भेज दूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, फोटो मैं भेज दूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको दे दूँ। भाई साहब, मिट्टी के अलावा अगर गिट्टी का, अगर ये गिट्टी पा जाए अगर आप, तो मुझे बताइए, मैं आपको रोड दिखा दूँ मुरली मंदिर की। भाई साहब, इतने बड़े गड्ढे हैं और कच्ची रास्ता, एक गिट्टी की रोड, सिर्फ कागज पे रोड बनती है, रोड नहीं बनती। बताते हैं गड्ढा हो गया, गड्ढा नहीं होता है, गड्ढा ऐसे पड़ा है, सिर्फ कर्मचारी लोग पैसा निकाल के खा जाते हैं, कोई गड्ढा नहीं बनता है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि खुद इंक्वायरी की जाए रोड की, अच्छे अधिकारियों से सिर्फ घुसखोरी हो रही है। हाँ, अच्छा जी, बनने के बाद यहाँ का सबसे बड़ा रूल ये ख़राब है कि रोड जब बन जाती है तो बनने के बाद लोगों को याद आता है यहाँ पे तार नहीं पड़ा है, यहाँ पे पाइप नहीं पड़ा है। अच्छी रोड बनी रहती है, उसको खोद के फिर तार डालेंगे, पाइप डालेंगे, फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे। ज़्यादातर रोडें इसी तरह से ख़राब हो रही हैं। अगर यही काम रोड बनने से पहले तार पड़ जाए, पाइप पड़ जाए, तो वो रोड सही रहेगी। लेकिन जब रोड बन जाएगी फिर उसको खोदेंगे, हमको याद आएगा हमने पाइप नहीं डाला, हमने तार नहीं डाला, यहाँ का कनेक्शन नहीं है, सारी रोड ख़राब हो जाती है। बनाते अच्छी रोड है, बस यही कारण है रोड ख़राब होने का। अच्छा, ज़्यादा कामकाज अखिलेश के सरकार में हुआ था या योगी की सरकार में? योगी जी की सरकार में हुआ, लेकिन जहाँ पे इस समय है, जहाँ पे काम की ज़रूरत है, वहाँ पे काम की ज़रूरत नहीं हो पा रही, और जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे काम की ज़रूरत है वहाँ पे करवाइए आप।
जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिस गली में मैं जा रहा हूँ, जी आप बताइए। अखिलेश जी की सरकार में ज़्यादा काम हुआ था, बहुत सारा काम है। देखिए स्टेडियम से मेट्रो से लेके जितना सारा अखिलेश जी का ही कराया हुआ है। यादव जी, ये योगी जी की सरकार में मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है, शायद मुझे तो शायद ऐसा नहीं लगता कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि नंबर 1 का सरकार अखिलेश यादव की सरकार में हो रहा था सन 2022 में, उससे बढ़िया भी काम होगा। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, उससे बढ़िया भी काम होगा। कोई भी काम गुंडागर्दी से नहीं हो रहा था, काम की रिक्वेस्ट करो तत्काल होता था। इसमें सिर्फ घुसखोरी हो रही है। हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है, रिक्शे वाले से 2-2 रुपये का से ले उनसे पैसा मांगा जा रहा है। हर ट्रैफिक पे हम लोग खड़े होते हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। ये क्या है? ये आप सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीब को मत सताया जाए। गरीब बहुत सताया जा रहा है, रिक्शे वाले और हर एक गरीब बहुत सताया जा रहा है। गरीब को मत सताया जाए, ये हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से। आपने बताया कि योगी सरकार में बढ़िया कामकाज हुआ है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई? सर क्या क्या हुआ, गड्ढा मुक्ति हुई कि नहीं हुई? क्यों? डीके की रोड 1.5 किलोमीटर तक मैं पर डे गाड़ी चलाता हूँ भाई। इसी रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं, डीके से लेके किशोरी तक, किशोरी लाल तक, उसी की बात कर रहा हूँ सर। कौन सा गड्ढा मुक्त हुआ? कोई गड्ढा नहीं। 3 साल से वो रोड अभी बन नहीं, सिर्फ कागजों में पास होती जा रही, लेकिन आज तक उसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। जहाँ बता रहे हैं कि सड़क बन गई, वहाँ ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं। वहाँ की बात नहीं करो, हाईवे की बात सरकार हाईवे में करवा रही, गाँव देहात में नहीं करवा रही। गाँव देहातों में जरूरत है, हाईवे में जरूरत, सहूलियत मिली इस सरकार में। हाईवे में जरूरत नहीं है, देहातों में जरूरत है, जहाँ पे गांव है, जहाँ गड्ढा मुक्ति। जो मेरा ये जानना है कि जो आम पब्लिक है, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, आप लोगों को क्या क्या सहूलियत मिली इस सरकार से? सर हमें सिलेंडर मिला, गैस मिली, बिजली मिली, पानी मिला, लेकिन रोड नहीं मिला। रोड जहाँ रहते हैं वहाँ पे रोड मिलना चाहिए। बताना चाहता हूँ, मुझे सिलेंडर बताया गया फ्री मिलेगा। सिलेंडर मैंने बनवाया, 1 महीने फ्री उठाया। अब सिलेंडर की ना सब्सिडी आती है और वो सिलेंडर 1000 रुपये का दिया जा रहा है। ये सिलेंडर आज 1000 रुपये का दिया जा रहा है। ये क्या नियम है? गरीब आदमी जो फ्री का लालच देकर और फिर 1000 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है। सिलेंडर के नाम सिलेंडर दे के फ्री में सब्सिडी गायब कर दिया है, उसका डबल वसूल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको जिससे कह रहे कहाँ गए भैया, कह रहे हैं योगी जी में बहुत काम हुआ। एक काम हमको बता दे कि योगी जी ने किया है, एक काम कोई ऐसा बता दे, लखनऊ में ही कि बता दो, बाहर छोड़ो, कोई भी काम कोई भी बता दे योगी जी का। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, हम सही बोलेंगे। हम जैसे कह रहे अखिलेश यादव काम उन्होंने बताया, मेट्रो बनवाया, हॉस्पिटल बनवा दिया, अपना पूरा मायावती थी, उन्होंने पूरे लखनऊ को वहाँ तेलीबाग से लेके वहाँ तक पूरा कितना जंगल था सब बढ़िया बनवा दिया है। ठीक, योगी जी ने कहाँ पे क्या किया कोई गिनती भी तक नहीं है। सिर्फ उन्होंने मेट्रो को झंडी दिखा दिया है बस, इसके अलावा। और यहाँ पे एक भैया जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस रेस्टोरेंट है। जी। कोविड की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। हाँ, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। तो क्या नुकसान की भरपाई सरकार थोड़ी नहीं करेगी? वो तो एक बीमारी थी जो यहाँ इस दुनिया में मतलब आई, क्या सरकार ने थोड़ी नहीं बीमारी लेके आई, या सरकार थोड़ी नहीं गलत है। और योगी जी ने तो बहुत छोटे मोटे काम, या योगी जी आएंगे चल के थोड़ी नहीं कि रोड देखेंगे, या मोहल्ले की रोड खुदी हुई है, वहाँ के जो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो देखेंगे। कर्मचारी देखो, जितना अभी आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। और सरकार दावा करती है कि प्रशासन एकदम सख्त है, जितने कर्मचारी हैं एकदम सख्त कर दिए गए हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, लापरवाही नहीं है। तो ये सरकार ही तो दावा करती है। नहीं, अगर मान लीजिए उनके कर्मचारी अगर सख्त हो गए हैं, उन्होंने मना किया है, तो चौकी के पास इतने बड़े गड्ढे हैं, तो वहाँ पे क्या पुलिस गड्ढा नहीं देख रही, या वहाँ के जो सभासद है वो गड्ढा नहीं देख रहे कि वहाँ पे इतने बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियाँ ऐसे तो घूम के जा रही हैं, ऐसे घूम के जा रही हैं। जो प्रशासन बैठ के खुद देख रही है, सेवन देख रही है कि वहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, तो क्या सरकार नहीं कह सकती, वहाँ के सभासद नहीं देख सकते गड्ढे को? और वैसे भी इस रोड से काफ़ी बहुत सारे गड्ढे हैं। सही कह रहे हैं ये लोग कि गड्ढे इतने हैं कि रिक्शे में नुकसान हो रहा है। वो गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहे हैं, उनका रिक्शा पलट जा रहा है, सवारियों को चोट आ जा रही है। ठीक है, तो आप ये बताइए इसकी भरपाई कौन करेगा? रात में रिक्शे पे सवारी बैठाते हैं लोग, पीली तौलिया डाले हैं, कह रहे हैं साले अगर पैसा मांगोगे तो समझ रहे हो बीजेपी पार्टी के आदमी हैं, साले चालान करवा देंगे। भाई साहब जाइए, नहीं मांगेंगे पैसे। ये भी होता है यार, गुंडा अभी भी होता है। अभी भी होता। रात में कम से कम 50 कस्टमर ऐसे झेलते हैं हम लोग, मगर पैसा छोड़ देते हैं। जाइए, हम गरीब हैं भाई, आप बीजेपी पार्टी से नहीं बोल सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ से लगा के वहाँ तक मेरी सरकार है। सही कह रहे हैं।
जी बिल्कुल ये बात जी और बताइए कि क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है सत्ता में? मैं तो चाहता हूँ कि इस बार सरकार में कोई भी आए, बस गरीबों का ही भला हो, उन्हीं का विकास करें, मोदी जी योगी जी मिलकर, तो ही अच्छा होगा। वरना अगर गरीबों को लूटा जाएगा तो उनकी हाय बद्दुआ अगर लेंगे तो वो कोई भी हो वो मिट जाता है। यानी कि भाई साहब का ही कहना है कि सत्ता में कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुध लेनी चाहिए गरीबों की। जो सत्ताधीश है उनको अपनी मानसिकता जो है वो बदलनी चाहिए, उनको गरीबों पर खास करके ध्यान देना चाहिए जो 100-200 रुपये डेली का कमाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लखनऊ की और अपडेट आपको दिखाते रहेंगे।